गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विद्युत धारा चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। तो हमने कुछ परिभाषाएं और डेरिवेशन हल किए थे, उसी के आगे अगली परिभाषा है। तो अगली परिभाषा देखें, तो अगली हेडिंग देखें क्या है। तो अगली हेडिंग है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक। तो इसके अंदर हेडिंग है धातुओं की प्रतिरोधकता। तो लिखेंगे इसके अंदर, ताप के बढ़ने से तार के प्रतिरोध कैपिटल आर का मान बढ़ जाता है, अर्थात तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा पदार्थ की प्रतिरोधकता देख रो बराबर आर इंटू ए अपान यल बढ़ जाती है। देख दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, ताप के बढ़ने पर तार की वैद्युत चालकता कम हो जाती है। तो यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध R0 हो तो T डिग्री सेल्सियस पर ठीक कैपिटल R सफिक्स में T हो तो RT का मान निम्न समीकरण से प्राप्त होगा। तो इसे लिख सकते हैं RT इक्वल R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक, इसके बाद लिखेंगे जहाँ अल्फा एक नियतांक है जिसे तार की धातुओं ठीक धातु का क्या प्रतिरोध है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। ठीक, समीकरण फर्स्ट क्या है, आर टी बराबर R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक, समीकरण फर्स्ट। तो देखेंगे लिखेंगे क्या, आर टी इक्वल R0 का गुणा अंदर कराएंगे तो लिखेंगे R0 प्लस R0 इंटू अल्फा इंटू टी। फिर अब देखिए हमने क्या किया, अब पक्षांतर हमने किया है। तो हमने R0 अल्फा टी को रोक लिया, ठीक है, और आर टी को क्या ठीक यहाँ पर R0 भेज दिया। तो R0 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का। तो आएगा R0 अल्फा इंटू टी इक्वल आर टी माइनस R0। ठीक, अब अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पर क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो हमें क्या करना है, अल्फा इक्वल आर टी माइनस R0 अपान R0 इंटू टी। ठीक, तो ये अल्फा को रोकेंगे, तो R0 टी को हमें क्या ठीक दूसरे पक्ष में भेजना है तो जाएगा, तो अपान में जाएगा। तो हमने लिखा आर टी माइनस R0 अपान R0 इंटू टी, ठीक, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर देखें इसके बाद क्या लिखा है, यदि R0 ठीक 1 ओम T इक्वल 1 डिग्री सेल्सियस तो ये अल्फा इक्वल आर टी माइनस R0। ठीक, क्या लिखेंगे प्रतिरोध में इक्वल में लिख देंगे प्रतिरोध में वृद्धि। ठीक है, फिर लिखेंगे अतः यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो तब 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुणांक के बराबर होगी। ठीक, अल्फा का मान 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, समीकरण फर्स्ट में रख देना है। ठीक, तो हमने क्या लिखा, ठीक अल्फा की जगह रखा दिया 1/273। तो हमने रखा तो क्या आएगा, आर टी इक्वल R0 ठीक कोष्टक में 1 प्लस टी अपान 273। देखिए आर टी बराबर R0 273 प्लस टी ठीक अपान कितना 273। ठीक, तो अब बस लिख लिया क्या, आर टी इक्वल R0 फिर इंटू कैपिटल टी अपान 273 प्लस टी को क्या लिख सकते हैं कैपिटल टी। ठीक, कैपिटल टी आपका है क्या है लिखेंगे नीचे से, जहाँ कैपिटल टी परम ताप है। ठीक, फिर अगला देखें, फिर अगली हेडिंग मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। तो मिश्र धातुएं कौन कौन सी होती हैं, देख लें यहाँ पर कौन कौन है मिश्र धातुएं, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम आदि, जिन पर ताप का प्रभाव बहुत ही कम होता है। ठीक, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है। ठीक, नगण्य का मतलब क्या, शून्य होता है। अब इसके बाद देखें अगली हेडिंग अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता क्या, कुछ पदार्थ ऐसे हैं ठीक जिनकी वैद्युत चालकता चालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक, तो इन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक,
तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, अचालकों की क्या वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम। ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन आदि। ठीक, फिर क्या है अतिचालकता। अतिचालकता क्या, ऐसे पदार्थ जिसको ठंडा किया जाता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति धीरे धीरे घटती जाती है, परंतु एक विशेष ताप से नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। ठीक, तो क्या कह रहा है, ऐसे पदार्थ जिसको ठंडा किया जाता है तो पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति धीरे धीरे घटती जाती है, परंतु एक विशेष ताप से नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। ठीक, एग्जाम्पल देना है तो लिखेंगे पारे की प्रतिरोधकता ठीक 4.2 केल्विन ताप पर अचानक शून्य हो जाती है, इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखें वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। ठीक, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति क्या है, तो हम बताएंगे क्या लिखें, क्या बताएंगे, तार में वैद्युत धारा को बनाए रखने के लिए बैटरी से लगातार ऊर्जा ली जाती है। ठीक, फिर देखें इसके आगे, यह ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तार के आयनों को दे दी जाती है, इससे आयनों की ऊष्मीय गति बढ़ जाती है, इस प्रकार बैटरी से ली गई ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक, तो इसका उपयोग देना है क्या, वैद्युत ऊर्जा का उपयोग। ठीक, फिर बिजली का बल्ब, बिजली इस्त्री, हीटर, टोस्टर, पानी गर्म करने की बिजली की छड़ आदि में ठीक वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या इसकी उपपत्ति। ठीक, तो आपको लिखना है ठीक, हमने माना है। ठीक, मान लिया किसी तार में आई एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तथा तार के सिरों के बीच बैटरी द्वारा स्थापित विभवांतर कैपिटल V वोल्ट है। यदि 30 सेकेंड में तार में बहने वाला आवेश स्मॉल q कूलाम हो तब स्मॉल q इक्वल आई इंटू टी समीकरण फर्स्ट मान लिया। फिर q कूलाम आवेश को कैपिटल V ठीक वोल्ट विभवांतर पर तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में v इंटू क्यू जूल कार्य करना पड़ेगा। तो हमने फार्मूला लगाया, हमने क्या कैपिटल W अपान V इंटू क्यू। ठीक, V क्या है विभवांतर, स्मॉल q क्या है, स्मॉल q आपका क्या है आवेश है। ठीक, तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से q का मान रखने पर, तो हम q बराबर आई इंटू टी था, तो समीकरण फर्स्ट से हमें यहाँ पर क्या रखना है, मान रख देना है। ठीक, तो हमने लिखा तो आएगा क्या, q का मान ठीक आई टी है तो आ जाएगा w बराबर वी आई टी इंटू टी। W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, समीकरण सेकेंड मान लिया। आप लिखेंगे यदि तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम हो तब कैपिटल V इक्वल आई आर। तो कैपिटल V इक्वल आई आर क्या है, ओम का नियम का सूत्र है, हमने लिखा कैपिटल V इक्वल आई इंटू आर समीकरण सेकेंड में रखने पर। समीकरण सेकेंड आपका क्या है, आपका समीकरण सेकेंड W इक्वल वी आई टी है, तो यहाँ पर कैपिटल V की जगह आई आर लिख दिया हमने, तो लिखा W बराबर आई इंटू आर फिर इंटू आई इंटू टी। ठीक, अब गुणा कराएंगे आई और आई का तो क्या आ जाएगा, कैपिटल W बराबर आई स्क्वायर इंटू आर ठीक इंटू टी, स्मॉल आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल टी, समीकरण थर्ड है। फिर क्या देखें यहाँ पर, फिर हमने देखा कि ठीक अब यहाँ पर हमें आई का ठीक सूत्र रखना पड़ेगा, तो आपका क्या होता है ठीक आई बराबर ठीक वी अपान आर। तो हम जब रखेंगे ठीक आई स्क्वायर की जगह तो आपको हो जाएगा ठीक वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो एक आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये नहीं करना है। ठीक, हमको क्या कर देना है, हाँ यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आएगा वी स्क्वायर ठीक और अपान में आर स्क्वायर है, तो एक आर से आर कैंसिल, तो नीचे तो आर बचेगा और ऊपर वाला आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या अंश वाला कैपिटल आर कैंसिल और हर में एक आर बचेगा। ठीक, तो देखें W बराबर ठीक वी स्क्वायर इंटू टी अपान कैपिटल आर समीकरण 4 मान लिया। फिर देखें इसके बाद है क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड एंड समीकरण थर्ड एंड समीकरण फोर से हम 30 सेकेंड में तार में होने वाली क्षय ऊर्जा ठीक W की गणना करेंगे। तो लिखेंगे ठीक वी नो दैट ठीक क्या जानते हैं, एक कैलोरी ऊष्मा ठीक 4.2 जूल कार्य के बराबर है। ठीक, अतः 30 सेकेंड में तार में उत्पन्न ऊष्मा, तो लिखना है H बराबर W अपान 4.2 फिर इक्वल वी आई टी अपान 4.2 इक्वल आई स्क्वायर आर इंटू टी अपान 4.2 फिर इक्वल वी स्क्वायर टी अपान 4.2 आर कैलोरी। ठीक,
फिर इसके बाद देखें वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं तथा इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, P बराबर W अपान टी, कैपिटल P है, कैपिटल P बराबर कैपिटल W अपान स्मॉल टी, P पावर है, P वैद्युत शक्ति है। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसका मात्रक, तो मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड कैसे आया? ठीक, W कार्य, कार्य का मात्रक जूल, T समय, समय का मात्रक सेकंड, तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड तथा वाट भी होता है। ठीक, एक अन्य मात्रक वाट होता है, तो लिख दिया। आप इसके बाद नोट में देखें क्या लिखना है। यदि एक ठीक मेन पॉइंट है तो लिख दिया हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट में क्या लिखें? यदि 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा क्षय हो तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। फिर उपपत्ति करना है, तो लिखेंगे P इक्वल W अपान टी। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में सूत्र W बराबर VIT रखने पर ठीक रखेंगे तो आएगा P इक्वल VIT अपान टी। P इक्वल VI, देख वाट T से T कैंसिल, तो VI बचा। समीकरण सेकेंड हो गया। देख P क्या है? P आपका पावर है, पावर का मात्रक लिखा है वाट। ठीक, इक्वल V क्या है? V आपका विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। देखिए स्मॉल आई क्या है? धारा है, धारा का मात्रक क्या लिख दिया? एम्पियर, तो वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक, इसके बाद देखें क्या करेंगे, लिखेंगे V इक्वल IR समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो आएगा P बराबर I इंटू आर इंटू आई। ठीक, गुणा कराएंगे तो आएगा कैपिटल P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, स्मॉल आई स्क्वायर इंटू आर, कैपिटल आर। बगल में लिखेंगे चूंकि I बराबर V अपान आर, तो लिखेंगे तो आएगा P बराबर V स्क्वायर अपान कैपिटल आर। ठीक, ये आपका क्या हो गया? ठीक, आपका सूत्र निकला। ठीक, ये सारे जो है ना आपके ठीक सूत्र ये इम्पोर्टेंट निकल रहे हैं, व्यंजक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करना है। हाँ, फिर नोट में क्या लिखना है? मेन पॉइंट, यदि किसी बल्ब पर 40 वाट से 220 वोल्ट लिखा है, इसका अर्थ है 220 वोल्ट पर बल्ब जलाए तो 40 वाट की शक्ति क्षय होगी। फिर मान लिख देना 1 किलो वाट बराबर 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10�6 वाट होता है। ठीक, यांत्रिक में शक्ति का मान अश्व शक्ति होता है। ठीक ठीक, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। फिर देखिए इसके बाद परिभाषा क्या है 1 किलोवाट घंटा की, तो है क्या 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति ही किलोवाट घंटा कहलाती है। ठीक, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 थी 1 घंटा। फिर 1 किलो में कितना होता है 1000, तो लिखेंगे ठीक क्या है 1000 वाट। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। फिर इंटू 1 घंटा बराबर कितना होता है 3600 सेकेंड, वो लिख लिया है। फिर देखिए हमने लिखा 36 और कितने जीरो यहाँ पर है 3 2 5 जीरो है, 10 की पावर में क्या 5 हो जाएगा, तो लिखा 36 गुणे 10⁵5। ठीक, अब इसको हमें क्या दशमलव में चेंज करना है, तो हमने क्या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 किलो वाट घंटा ठीक बराबर 3.6 इंटू 10⁶ वाट डैश सेकेंड। ठीक, इसमें हम कर सकते हैं 10 का ठीक गुणा और 10 का क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं। ठीक, तो हमने किया है तो आपको इस तरह लिख दिया है 3.6 इंटू 10⁶ वाट डैश सेकेंड। ठीक, यहीं से ठीक आपकी क्लास समाप्त होती है। फिर अगली क्लास में इसी के आगे ठीक अध्ययन करेंगे। ठीक, आपका 3rd चैप्टर ये भी है। थैंक यू क्लास।